This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। Welcome back. Arif, is the logistics industry serving Pakistan's economic development, growth, businesses, commerce? मेरा जो थोड़ा सा एक सर्वे सा मैंने आज किया डिफरेंट लोगों से, खुलासा उसका ये था कि इशू इतना ज़्यादा कॉस्ट का नहीं है, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो लॉजिस्टिक्स में खर्चा हो रहा है 1% के करीब है, इससे कम है। सो इट्स गुड न्यूज़ ऑल्सो, विच मीन्स कि अगर आप सर्विस बेहतर दे सकें तो आप अगर चार्ज थोड़ा ज़्यादा भी कर लें तो बर्दाश्त कर लेंगे। ज़्यादा मसला ये है, एक तो टाइमलीनेस का है कि यहाँ से कराची अभी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन अब 3 दिन में ट्रक पहुँचता है। अच्छा। लेकिन अगर वो 3 के बजाय 1 हो जाए तो बहुत मेजर फ़र्क पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज ये जनरली जो सप्लाई कर रहे हैं बाहर मुल्कों में, जैसे आपने शुरू में कहा था कि वो जस्ट इन टाइम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, अब ये जो 2 दिन होते हैं इसमें सिर्फ ये एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट है जो आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि वो जो रोज़ाना उसमें माल फंसा हुआ है। एक इशू है कि जितना चेन लंबी हो जाती है उतना आपके लिए फोरकास्टिंग एबिलिटीज़ बेहतर करनी पड़ती हैं। मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है फोरकास्ट करना जितना आप लेट पहुंचते हैं मार्केट में। सो कराची पहुंचने का मतलब क्या है? एट द पोर्ट, एंड एट द पोर्ट देन दे हैव टू लोड एंड ऑन। उसके अलावा फिर चंद और पोर्ट के ऊपर, जैसे आपने अभी सुना, उसमें भी लगते हैं, निकलते हुए भी लगते हैं, आते हुए ज़्यादा लगते हैं लेकिन जाते हुए भी लगते हैं, तो वो भी कम किए जा सकते हैं अगर थोड़ा एफिशिएंट हो जाए। इसके अलावा जो है वो कहते हैं इस वक्त जो उससे भी बड़ा मसला है वो ये कि अनसर्टनिटी है। अगर 3 दिन भी हो तो 3 दिन भी काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि कभी 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, ट्रक आगे पीछे भी हो जाता है, बिकॉज ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। इनके जैसे ग्रुप्स कम हैं बिकॉज ऑफ अगेन पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। गवर्नमेंट के लॉज बहुत हैं लेकिन वो लार्ज स्केल को फॉलो करने पड़ते हैं, स्मॉल ट्रकर्स को दे हैव वेज अराउंड इट, वो उन पर इन्फोर्स नहीं होते। तो पाकिस्तान की ज़्यादा इंडस्ट्री छोटे लेवल के लोगों के हाथ में, यानी इनकी टोटल होल्डिंग 1 या 2 ट्रक्स हैं, तो उनके ऊपर रिलायबिलिटी वगैरह और भी ज़्यादा इशू हो जाते हैं। बड़े ट्रक्स जो है कंपनीज फिर ज़्यादा कंट्रोल्स अपने इस्टेब्लिश कर सकती हैं। दैट्स द सेकंड इशू एंड परहैप्स इवन मोर इंपॉर्टेंट इशू की रिलायबिलिटी। तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जो अब रिसेंटली बहुत बढ़ गई है वो सिक्योरिटी है, कि ट्रक्स जो हैं रास्ते में उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, विच मेक्स इट वेरी अनफॉर्चुनेट। उसकी क्या इंश्योरेंस होती है? इंश्योरेंस तो होती है, रेट्स आर वेरी हाई। इंश्योरेंस रेट फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अभी तो इंश्योरेंस होती है, लोगों को पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाएंगे और फिर उसके अलावा जिसको माल पहुंचना है उसको तो नहीं पहुंचा, आपका कस्टमर है उसका तो नुकसान हो गया। सो दीज आर अ फ्यू इश्यूज। ऑन द अदर हैंड, इफ आई वाज टू चेंज दिस लिटिल बिट के ग्लोबल पर्सपेक्टिव के एतबार से, आपने एक सवाल पूछा था कि आई थिंक शुरू में आपने जो भी कहा था कि एज इफ हम शायद बनाए लॉजिस्टिक्स के लिए गए थे, द चांसेस ऑफ बिजनेस इन दिस सेक्टर के इज जस्ट द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, इतना बढ़ सकता है, कई गुना बढ़ सकता है अगर सिर्फ आपका ये रूट टू उज़्बेकिस्तान एंड रूट टू वेस्टर्न चाइना खुल जाए। एंड अभी जो मुझे पता चला, इवन रूट टू नॉर्थन इंडिया, बिकॉज इंडिया के पोर्ट्स बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड हैं। जैसे उन्होंने कहा हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पोर्ट्स में, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर उसमें आता रहा। इंडिया में किसी वजह से उन्होंने कहा हमारे स्ट्रेटेजिक रीजन से हमने प्राइवेट सेक्टर को पोर्ट्स में नहीं एंटर होने देना, तो उनके पोर्ट्स क्लॉग्ड हैं। तो यहाँ से आप एक्चुअली दिल्ली तक भी जा सकते हैं अगर बिलफर्ज रास्ते खुले हुए होते। रास्तों में जो सबसे बड़ा मसला है वो नॉन टेरिफ बैरियर्स का है। बॉर्डर्स के ऊपर उसकी उतनी उनको फैसिलिटेट उस तरह नहीं किया जाता, और ये लोग चूंकि उस बिजनेस में ज़्यादा आपको समझा पाएंगे कि क्या वजह है, क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल ट्रक बदलना पड़ जाता है बॉर्डर के ऊपर, इस तरह की चीज़ें, विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज बॉर्डर्स। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हमारा अंदरूने मुल्क, जैसे आप कह रहे हैं 3 दिन ट्रक लगता है कराची जाने में, तो वो इसलिए लगता है कि आपका यहाँ ट्रक कमज़ोर है, यहाँ आपकी सड़क ठीक नहीं है, यहाँ कोई रास्ते में रुकावटें हैं। जब सड़कें ठीक नहीं थी तो हफ्ता लगता था। थिंग्स हैव गॉटन बेटर बिकॉज द रोड्स हैव गॉटन बेटर। हाँ, बट ज़्यादा रुकावट ये कि छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स कंट्रोल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रक ड्राइवर रास्ते में अपने गांव चला जाता है, कहीं और डिटोर ले जाता है, कंट्रोल्स नहीं है। थिंग्स आर अगेन गेटिंग बेटर। जो थोड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो GPRS वगैरह इंस्टॉल करते हैं ट्रक के ऊपर, उसको ज़्यादा मॉनिटर कर लेते हैं, उससे कंट्रोल्स बेहतर हो जाते हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन बेसिकली इट्स लैक ऑफ कंट्रोल्स ऑन द ट्रक ड्राइवर्स। बाबर, डू यू थिंक ये दैट्स अ वेरी मेजर इशू कि अगर ट्रक ड्राइवर ही आपका गायब हो जाता है तो फिर आप हाउ कैन यू इंश्योर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी एंड ऑल दैट? अगर हम
ट्रकिंग की स्पेसिफिकली बात करते हैं, ट्रकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके लिए चंद साल पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, एक ट्रकिंग रिफॉर्म पॉलिसी बनाई थी। ठीक। दैट पॉलिसी डेल्ट विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रकिंग इंडस्ट्री एंड टू ब्रिंग इट फ्रॉम एन एज ओल्ड कैपेसिटी टू मॉडर्न डे कैपेसिटी, और उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ट्रकिंग 2006 में शायद 2006 द ट्रकिंग पॉलिसी, उसकी कैबिनेट अप्रूवल भी हो गई थी, बट समहाउ इट्स नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। वी आर वर्किंग विद द प्लानिंग कमीशन के साथ कोशिश में है, बट इट्स टेकिंग फॉरएवर टू पुश थिंग्स थ्रू प्लानिंग कमीशन, बट वी आर ट्राइंग के ये ट्रकिंग पॉलिसी थोड़ी आगे आए। अच्छा। अगर वो आती है तो आपके सारे इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं, टोटल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ट्रकिंग होगी, नए यूनिट्स का होगा। नहीं, बट अब ये जो कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल फ्रीदीज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की ट्रकिंग बिजनेस करते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, तो क्या वी विल बी एबल टू ब्रिंग देम अप इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आल्सो? बिल्कुल जी। अफरीदी हो गए, शिनवारी हो गए, ये कम्युनिटीज हैं विच आर ट्रेडिशनली इनटू ट्रकिंग। दे आर वेरी गुड एट इट। शिनवारी है, वहां से आपको गुजरना पड़ता है, दे देखिए, अगर आप इसके अंदर तो इनको भी वी कैन ब्रिंग देम ऑन। ये तो नहीं होगा कि उनको आप नहीं, जो बड़ा ऑपरेटर है या जो ऑपरेटर हु वांट्स टू सीरियसली डू दिस बिजनेस एंड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, वो तो जाएगा किसी को जाके कंपनी बना के अपनी वो कर लेगा, फर्गसन चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, बोलेगा जी मेरी कंपनी बनाओ एंड दे विल गेट इनटू इट, वो इशू नहीं बनेगा। बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इनकरेज करने के लिए मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है ट्रकिंग पॉलिसी के अंदर, आपकी कम से कम 10 ट्रक्स हो और आपकी ये हो, इस टाइप की चीजें, उसमें ग्रुप्स बन जाएंगे, सोसाइटीज बन जाएंगी, वो तो ऑटोमेटिक सिंडिकेट्स बन सकते। बट हाउ डू वी गो फ्रॉम 250,000 टू 1 million ट्रक्स? देखिए मैं आपको एग्जांपल, ये सारे इंपोर्टेड होंगे, इंपोर्टेड हैं, बट यहाँ भी बन रहे हैं, बट आई गिव एन एग्जांपल। देखिए द ओपनिंग अप ऑफ सेंट्रल एशिया presented an opportunity for 3 nations to galvanize that opportunity. One was Pakistan, second was Iran, third was Turkey. ये 3 रूट्स बनते हैं उधर, और आप इनका कंपैरिजन देखें उन्होंने क्या किया। टर्की ने फुल इन्वेस्ट कर दिया ट्रकिंग इंडस्ट्री में, उनकी अपनी गवर्नमेंट ने सैवियो से, मर्सिडीज से, सबसे ट्रक्स मंगाए, दे ब्रॉट इन द ट्रक्स, दे सिलेक्टेड कंपनीज, transport companies, they gave those trucks to them at very good terms and ensured that the industry grew and the right sort of people came in. Turkey ने कितना invest किया होगा? I think about $10 billion. I won't know offhand, but they are today one of the world's largest trucking nations. They are also very large, the largest users of the TIR convention because that allows cross-border trucking. Iran did the same thing. ईरान ने भी खूब इन्वेस्ट किया 2-3 साल पहले। ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। विल द ट्रक्स कम फर्स्ट और विल योर पॉलिसी एंड रेगुलेशन बी पुट इन प्लेस फर्स्ट? Dr. Saab, you need to have an enabling environment for business to thrive. One, you need to have enabling laws for and legislation for business to actually come there. TIR convention is one simple thing which Turkey and Iran have, Pakistan doesn't have it. That allows you to move goods across borders. मैं आपको एक और एग्जांपल जो नदीम जी बात कर रहा था कि ये जब कस्टम्स 12 दिन लेंगे तो TIR तो फेल हो जाएगा ना? नहीं, TIR will obviously change the dynamics. TIR means what? And how will it reform customs, for example? No, it will not. It will be demand driven. It will be demand driven. Customs eventually will interact with TIR. अच्छा। TIR जो रन होगा उसमें customs का भी हाथ होगा because that is a methodology which allows you to move across borders without certain procedures which creates seamless transportation. तो आपको जो मैं 3 मुल्क बता रहा था उसमें So Turkey has harvested its position. The best. Iran, and you are saying they are now the largest trucking country in the world. One of the largest. One of the largest. क्योंकि उनके लिए यूरोप ही है, but the Central Asia would be another. But Iran has not done much. Iran has also done more. Iran was the largest buyer last year. It was the largest buyer of some of the European brands. बड़ी उन्होंने ट्रक्स लिए, उनके भी गवर्नमेंट ने ट्रक्स मंगाई हैं और अच्छे टर्म्स पे देव गिवन इट टू द प्राइवेट सेक्टर। कितने ट्रक्स मंगा लिए होंगे? 100,000 ट्रक्स और are we talking in that range? No, we are talking on 20-30,000 trucks. Every year or possibly, yeah, every year. They've got a very पाकिस्तान में इस वक्त कितने आते हैं per year? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, पाकिस्तान हमारी 700 की एक प्लांट की प्रोडक्शन है, आई थिंक 900 दूसरा प्लांट करता है, इंपोर्ट कुछ औने पौने हो जाती है, बट compared to these two countries, Pakistan has an added advantage of having hinterland connection to China.
आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें 180 टर्की मिलियन। के पास यूरोप है, बिल्कुल, हमारे पास चाइना चाइना। एंड मे बी इंडिया इफ थिंग्स वर्क आउट। इंडिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वो उसको हमको चलें, totally चाइना तो- independently डील करना चाहिए। हमको अपना पाकिस्तान नीड्स टू इंप्रूव ऑन इट्स वर्टिकल कनेक्ट। ठीक। इंडिया से जिस दिन खुल गया उसको लैच ऑन कर दे, नहीं खुला ना खुले, बट यू कैन नॉट बेस इट ऑन इंडिया बिकॉज इंडिया इज चाइना लेगा आपका, यूज करेगा आपको, बिल्कुल करेगा जी। काराकोरम हाईवे इज नॉट एन इजी प्लेस टू नेविगेट। बट दे आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, उसको ड्यूल कर रहे हैं, हाँ नहीं, उसको ऑल वेदर तो बना रहे ऑल वेदर कर रहे हैं, ड्यूल कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ इट शुड हैपन। बट यू नो वी देयर इज अ 250 मिलियन पीपल इकोनॉमी जो कि कराची के पोर्ट सर्व कर सकते हैं अगर हम उसको हार्नेस करें, और हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन होगी थ्रू लॉजिस्टिक्स कैन बी मोर देन लॉट ऑफ अदर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो हमारी यार, इट्स अ ह्यूज एरिया। तो नदीम, इफ यू वर टू इम्पोर्ट अ ट्रक, क्या आज तुम्हें इजाजत है ट्रक इम्पोर्ट करने की? देखिए जी, ट्रक इज लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट, that there are various levels of investment. There are the cheaper trucks, the more expensive trucks. Obviously the more expensive trucks give you a return, either longevity or they are Efficiency. more efficiency, they're more economic. तो कैसे, how do you measure they can a carry truck? they can tractor a bigger load, कॉस्ट पर केजी etc. करते हो तुम, निकालते हो, क्या करते हो? नहीं, कॉस्ट हम दिखाते हैं कि जी ये जो हमारा प्राइम मूवर है ये कितना लोड टो कर सकता है। अच्छा। जो बड़े जगर नॉट्स वगैरह आपने देखो होंगे अमेरिका के अंदर बड़े, वो बड़े बड़े लोड्स कर सकते हैं ये सारा। लेकिन इन सारी चीजों को वो फिर सस्ता पड़ता है आपको अगर बड़े जाहिर है कि मैं अगर एक इंजन से 100 टन खींच रहा हूँ, हाँ, बजाय इसके कि मैं 10 इंजनों से 100 टन खींच रहा हूँ, तो फिर मेरी कॉस्ट तो कम होगी। प्रीटी मच द सेम लॉजिक दैट अप्लाइज टू पाकिस्तान रेलवे, दैट यू हैव वन ट्रैक्टर एंड यू आर पुलिंग 100 bogies. so bigger the truck and longer the distance, the better it is compared to a smaller truck. Correct. You get the economy of scale. However, for that to happen, उसके लिए सड़कें like चाहिए। he said, we need the roads. So you can go up to a certain point, and beyond that point, it doesn't make sense to import this truck because ये तो एक तो ये highly electronic sensitive हैं, और हमारा डस्ट और रोड कंडीशन और बम्प्स और खड्डे और ये तो हमारा कौन सा है? हम जी आपके जापानीज टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। हमारा हीनोज, इसूजूज, कुछ चाइनीज आ गए हैं, दे क्वाइट रोबस्ट फॉर पाकिस्तानी। ये क्या साइज होता है इनका? ये दे गो अप टू अबाउट 260 300 हॉर्स पावर, capable of tracking about 60 tons 70 tons। अच्छा, that's the optimal size। जी, और कुछ फिर ये कुछ और ड्यूटीज इस पे कितनी पड़ती हैं आप? ड्यूटीज कर करा के जनाब ये 90 लाख का पड़ता है टू पुट ऑन द रोड। अब विदाउट ड्यूटीज कितने का होगा? विदाउट ड्यूटीज ये आ जाएगा ये तकरीबन 60 लाख का। तो 30 लाख हुकूमत ले लेती 30 लाख का अप फ्रंट। जी। और आप मुझे बताएं 90 लाख की इन्वेस्टमेंट करना इस इनसिक्योर ये कितनी देर में पे बैक करता है 90 लाख? देखें जी, टेक्निकली तो हर इन्वेस्टमेंट शुड पे बैक इन 5 years, बट लाइक यू हैव ऑलरेडी highlighted the fact that we are dogged by a decadent fleet which is still operating, an asset which is fully written off, and it is still operating to the extent of 20-25%. It has a serious impact on the price level of the market. How do you get a return on this? अच्छा नदीम, this is a very important point which break के बाद मैं करना चाहूँगा कि ये जो old dead horses, तो I mean they must be put out to pasture now, but how come they are still running and your 60 tonners and 70 tonners 90 लाख की इन्वेस्टमेंट जिस पे है वो इनसे compete कर सकता है या नहीं कर सकता? We'll take a short break and we'll answer this question. This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।